हेलो दोस्तों, कोर्स कैरियर की इस वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे वोकेशनल एजुकेशन के बारे में। बीबॉक, जैसा कि आप जानते हैं कि बीबॉक के बारे में बहुत सारी वीडियोस आपके सामने आ रही होंगी। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बीबॉक के बारे में वीडियोस ज़रूर देखने को मिलेगी। आज हम बात करेंगे सिर्फ बीबॉक की। बीबॉक में डीबॉक हो सकता है या फिर एमबॉक। एमबॉक मीन्स मास्टर ऑफ वोकेशनल हो सकता है, बीबॉक बैचलर ऑफ वोकेशनल, और डीबॉक का मतलब होता है डिप्लोमा इन वोकेशनल एजुकेशन। आखिर बात हम करने वाले हैं कि बीबॉक इम्पॉर्टेंट क्यों हो सकता है आपके लिए। अगर आप जनरली बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए करना चाहते हैं और साथ ही साथ आपको लगता है कि कुछ स्किल्स हो, तो उससे बेहतर रहेगा कि आप बीबॉक की तरफ मूव कर जाएं। बीबॉक में बहुत सारी स्ट्रीम होती हैं, जो भी आपको सुटेबल स्ट्रीम लगे उसमें आप अपना एडमिशन लेके और इससे अपना ड्रीम फुलफिल कर सकते हैं। फ़ायदा क्या मिलने वाला है वो हम इस वीडियो में आज बात करेंगे। जैसा कि मैं आपको एक कहानी आपको बताने वाला हूँ। मैं एक दिन एक स्टूडेंट से मिला जिसने बीए किया हुआ था। बीए कंप्लीट करने के बाद वो मेरे पास आता है कि सर मुझे जॉब चाहिए। आपको लगता है कि इतनी आसानी से उसको जॉब मिलेगी ऑन सिर्फ और सिर्फ बीए के बेसिस पर? तो मैं आपको बता दूं कि इतना इजी नहीं है। अगर आपको जॉब भी मिलनी है तो या तो मार्केटिंग की जॉब मिलेगी या फिर इस तरीके का कोई सिटिंग जॉब होगी, ऑफिस में ऑपरेशन कंप्यूटर ऑपरेटर का काम आपको मिल सकता है। तो एक नॉन स्किल बेस्ड जॉब उसको मिल सकती है। स्किल का यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है। बट हम जब बात करते हैं बीबॉक की, तो बीबॉक में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपका प्रैक्टिकल नॉलेज पर दिया जाता है और थ्योरी पर बहुत कम, यानी कह सकते हैं कि लेस थ्योरी मोर प्रैक्टिकल। तो जब हम प्रैक्टिकल नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर रहे होते हैं तो याद रखिए कि जब आप कंप्लीट अपना डिप्लोमा या बैचलर करते हैं तो आप एक स्किल्ड पर्सन होते हैं और आपको बहुत आसानी से जॉब मिल जाती है। तो अगर आपने 12th कर लिया है और आप बैचलर की तरफ मूव कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपको इस बैचलर डिग्री के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ स्किल भी सीखने को मिले, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा बीबॉक का। अब बात करते हैं कि बीबॉक की कुछ इंपॉर्टेंस, क्यों आपको लेना चाहिए बीबॉक में एडमिशन, क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर समझना है। नंबर 1 अगर हम बात करें तो जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज का ट्रेंड है कि आपको स्किल होनी चाहिए आपके अंदर। अगर आपके अंदर स्किल नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलने वाली। तो यहाँ पर आपको सीखने का चांस मिलेगा स्किल को। तो यहाँ पहला ऑप्शन याद रखिएगा, लर्न स्किल। यहाँ आप क्या कर रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं। जब आप स्किल सीखेंगे तो आपको जॉब ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा अगर हम बात करें तो गेट जॉब इजी। आप बहुत आसानी से जॉब ले सकते हैं, चाहे आप डिप्लोमा करें, बैचलर करें। आप बैचलर डिप्लोमा करने के बाद बहुत ईजिली आपको जॉब मिल जाती है। क्यों मिलती है वो आपको पता है कि हम यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहे होते हैं, यानी मोर देन 60% जो अगर हम बात करें टाइम स्पेंड आप करते हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज पे करते हैं, वो 30-40% आपका थ्योरी रहती है। तो यहाँ से भी आपको फायदा मिल सकता है, बहुत इजी जॉब ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ वो है एलिजिबिलिटी फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब। जिस भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब में आपको बैचलर रिक्वायर्ड है और आपने बीबॉक से बैचलर किया है, तो याद रखिएगा कि आप एलिजिबल होंगे उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर बिल्कुल परेशान नहीं होना है। गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर जगह आप एलिजिबल हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस समझना यह है कि कौन सी यूनिवर्सिटी, एक सही यूनिवर्सिटी से आप इसको करें, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो बहुत इजी है वो है कि आपका अब्रॉड में जॉब लगना। अगर आप अब्रॉड की प्लानिंग कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपका डिप्लोमा या बैचलर कंप्लीट हो जाए और आप कंप्लीट होने के बाद आप अब्रॉड जाना चाह रहे हैं, तो आपके पास होनी चाहिए स्किल्स। और यहाँ बीबॉक या डीबॉक के थ्रू आप स्किल्स पे फोकस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहे हैं, तो कंप्लीट करने के बाद आपको क्विकली जॉब मिलेगी। अब्रॉड में इसके बहुत अच्छे चांसेस हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें वो ये है कि इसमें इजी एंट्री है, यानी कोई भी किसी भी तरीके का कभी भी आप एंट्री कर सकते हैं। दूसरा इजी एग्जिट है। आपको लग रहा है कि हमने डिप्लोमा यानी कि बीबॉक में एडमिशन लिया और किसी वजह से हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो आप 1 ईयर के बाद भी आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। 2-4 साल के बाद आपको ख्याल आ रहा है नहीं मुझे कंप्लीट करना है, तो आप इजी एंट्री है, यानी जब चाहें इसमें एंट्री करके और अपना डिप्लोमा, बैचलर
कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो DBOC में किसी भी तरीके का, चाहे पैरामेडिकल कोर्स हो या फिर अदर कोर्सेज हो, आप आसानी से करके अपना करियर बना सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।